हर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हमने भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो मेरे लेवल पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव के लेवल पे हो, चाहे कैबिनेट सचिव के लेवल पे हो, देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से, जहां कोरोना को हमने बहुत गहराई से उसका विश्लेषण किया, उसकी मॉनिटरिंग की, उसकी तैयारी की, लेकिन किसी भी मीटिंग में हमने जो हमारा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसको अपने कार्य योजना में 1 सेकंड के लिए भी अपने मन से या अपने कार्य क्षेत्र से ओझल नहीं होने दिया। अगर 10 मिनट 15 मिनट प्रेजेंटेशन कोरोना की स्टेट की स्थिति के ऊपर चलता था, तो उसके पीछे पीछे एक और प्रेजेंटेशन हर मीटिंग के अंदर होता था, जिसमें सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को लगातार ये याद करा कर रखा हमने कि कोरोना काल में भी आपका ध्यान नॉन कोविड मरीज़ों पर और नॉन कोविड में भी विशेषकर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ों के ऊपर से किसी भी क्षण आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ जिन स्टेट्स में हमने देखा कि अगर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ों के डायग्नोसिस में, उनकी ढूंढ में कहीं पर भी हमारे रिकॉर्ड में कमियां ध्यान में आई इस कोरोना काल में भी, तो हम लगातार इस 4 महीने में भी सभी मंत्रियों को देश भर में ये स्मरण कराते रहे कि ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन प्रोग्राम ये हमारा भारत का बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए किसी भी प्रकार की हमको किसी भी स्तर पर कोई भी कमी नहीं रहने देनी है। और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ गुजरात को, हिमाचल प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, त्रिपुरा को, नागालैंड को, और इसी तरह से जो एक हमारी यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली और दमन दीव हैं, इनको, जिनको आज विशेष रूप से इस हेल्दी कंपटीशन के अंदर पुरस्कृत किया गया है। और इनको भी मैं जब देख रहा था तो इनके विश्लेषण में अगर सबसे अधिक अंक किसी स्टेट को 100 दिए जा सकते हैं, तो इनके विश्लेषण में मैंने देखा कि इनके जो मार्क्स हैं वो 80 और 90 के बीच में हैं। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि कितने एग्रेसिव तरीके से हम, कितनी गहराई और गंभीरता से देश के अंदर स्टेट्स हमारे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 24.04 लाख केस 2019 के अंदर नोटिफाई हुए और मैंने देखा ये एक प्रकार से 2018 के मुकाबले 14% का इंक्रीज़ है। ये इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। पिछले समय एक अखबार ने बहुत अच्छा पॉजिटिव आर्टिकल लिखा था, उसमें भी मैंने देखा कि क्योंकि जो अखबार के अंदर जो जागरूक लोग होते हैं वो समय समय पर अच्छी चीज़ें भी कई बार ढूंढते रहते हैं। ये जो मिसिंग केसेस के बारे में, जैसा अभी डॉक्टर सचदेवा ने कहा कि 10 लाख हम केसेस को मिस कर जाते थे, लेकिन आज हम जब इस समय विश्लेषण कर रहे हैं तो हमारे जो मिसिंग केसेस हैं वो सिर्फ 2.9 लाख रह गए, यानी 7.1 लाख केसेस जो 1 साल पहले तक मिसिंग कैटेगरी में चले जाते थे, हम उनको ढूंढ नहीं पाते थे। 10 लाख में से 7 लाख से ज़्यादा केसेस को अगर हम 1 साल में थोड़े से अपने प्रयास से, टीबी हारेगा देश जीतेगा इस जज्बे के साथ अगर सारा देश मिलकर ढूंढ सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए लक्ष्य नहीं है कि हम 2025 तक का इंतज़ार करें। 2025 से पहले भी हम जो है टीबी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसको सफलतापूर्वक जो है लड़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कई बार कुछ साल पहले तक हम लोगों को ये रहता था कि प्राइवेट डॉक्टर जो इलाज करते हैं उनसे उसकी जानकारी लेना, उनको इस बात के लिए बाध्य करना, उनको
इस चीज़ के लिए प्रेरित करना कि वो भी एक टीबी के पेशेंट की जानकारी को नोटिफाई करें। लेकिन अब 2019 का आप डाटा देखिए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 6.78 लाख मरीज़ों को प्राइवेट सेक्टर ने नोटिफाई किया है, जो कि अपने आप में 35% पहले साल के मुकाबले ज़्यादा है। इसके लिए हृदय से मैं प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, या जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके अंदर जो विशेष अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उनको मैं बहुत गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ।